लेकिन अपनी संस्कृति की उपेक्षा करने वालों के कारण ये भाषा सामान्य प्रयोग से बाहर होने लगी थी। हमने आचार्य श्री जैसे संतों के प्रयासों को देश का प्रयास बनाया। पिछले साल अक्टूबर में हमारी सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया और अभी पूज्य आचार्य जी ने उसका जिक्र भी किया। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। और अभी जैसा आपने कहा 50,000 से ज्यादा पांडुलिपियों के विषय में हमारे सचिव महोदय यहां बैठे हैं, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। इसी संकल्प को केंद्र में रखकर हम भारत के सांस्कृतिक स्थलों का, तीर्थ स्थानों का भी विकास कर रहे हैं। 2024 में हमारी सरकार ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का व्यापक स्तर पर आयोजन किया था। इस आयोजन में आचार्य श्री विद्यानंद मुनि जी की प्रेरणा शामिल थी। इसमें आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी जैसे संतों का आशीर्वाद शामिल था। आने वाले समय में हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर और उसे और समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही बड़े कार्यक्रमों को निरंतर करते रहना है। इसी कार्यक्रम की तरह ही हमारे ये सारे प्रयास जन भागीदारी की भावना से होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मंत्र से होंगे। साथियों, आज मैं आपके बीच आया हूं तो नवकार महामंत्र दिवस की स्मृति आना भी स्वाभाविक है। उस दिन हमने 9 संकल्पों की भी बात की थी। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में देशवासी उन संकल्पों को पूरा करने में लगे हैं। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज से हमें जो मार्गदर्शन मिलता है वो इन 9 संकल्पों को और मजबूती देते हैं। इसलिए आज इस अवसर पर मैं उन 9 संकल्पों को फिर से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला संकल्प पानी बचाने का है। एक एक बूंद पानी की कीमत समझनी है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और धरती मां के प्रति फर्ज भी। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। हर कोई अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, उसे वैसे ही सींचे जैसे मां हमें सींचती रही है। हर पेड़ मां का आशीर्वाद बने। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का। साफ सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये भारत की अहिंसा है। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ हो,
हर किसी को इस काम में जुटना है। चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। जिस चीज में किसी भी भारतीय का पसीना हो, जिसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू हो, वही खरीदनी है। और आप में से ज्यादातर लोग व्यापार कारोबार में रहते हैं। आपसे मेरी विशेष अपेक्षा है, अगर हम व्यापार में हैं, तो हमें अपनों के बनाए सामान को ही प्राथमिकता से बेचना है। सिर्फ मुनाफा नहीं देखना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। पांचवा संकल्प, देश का दर्शन। दुनिया देखनी है, जरूर देखिए, लेकिन अपने भारत को जानिए, समझिए, महसूस कीजिए। छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग अपनाने का। हमें धरती मां को जहर से मुक्त करना है, खेती को रसायनों से दूर ले जाना है, गांव गांव में प्राकृतिक खेती की बात पहुंचानी है। ये हमारे पूज्य महाराज साहब जूते न पहने, इतने से बात नहीं चलेगी। हमें भी तो धरती मां की रक्षा करनी होगी।